वक्त है कि हम खुदा का कलाम सुने। आओ कलाम खुदा की तरफ बढ़े और आज हम गौर करें। खूबसूरत टॉपिक है हमारे सामने, दुआ रूहानी हथियार। प्रेयर अ स्पिरिचुअल वेपन। दुआ एक रूहानी हथियार है। क्या है जी? रूहानी हथियार है। सीक्रेट भी है कि ये कैसे हो रहा है, कैसे हो सकता है, आप यहाँ तक कैसे पहुँच गए, ये सरफराजी कैसे आ गई, ये बरकतें कैसे आ गई। तो उनके लिए मैसेज है, दुआ रूहानी हथियार है। हालेलुया। दो हवाला जात है मेरे सामने, लेकिन हम पहले नए हिदनामा में से इफिसियों की कलीसिया को लिखा गया पौलुस रसूल का खत, 6ठा बाब है और उसकी 18वीं आयते मुकद्दसा। इफिसियों की कलीसिया को लिखा गया पौलुस रसूल का खत, 6ठा बाब और उसकी 18वीं आयत को हम तिलावत करें जी। खुदा के कलाम मुकद्दस में यूँ रकम है, और हर वक्त और हर तरह से रूह में दुआ और मिन्नत करते रहो। और हर वक्त और हर तरह से रूह में दुआ और मिन्नत करते रहो। और मिन्नत करते रहो। और इसी गर्ज से जागते रहो। इसी गर्ज से जागते रहो कि सब मुकद्दसों के वास्ते, कि सब मुकद्दसों के वास्ते बिला नागा दुआ किया करो। मुकद्दस कलाम के पढ़े, सुने, समझे और कबूल किए जाने पर खुदावंद की इलाही बरकत। सब कहें आमीन। दुआ रूहानी हथियार। आयत मुकद्दसा जो हमने तिलावत की है इफिसियों 6:18, उसके आगाज ही में लफ्ज और इस्तेमाल हुआ है। अगर आप थोड़ी सी तवज्जो दें इस बात पर, इस आयत का पहला लफ्ज और है। और उस वक्त इस्तेमाल किया जाता है जब पहले ही गुफ्तगू चल रही है, कोई बातचीत हो रही है, और फिर किसी चीज को ऐड करने के लिए आप और इस्तेमाल कर लेते हैं। इंग्लिश में एंड बोलते हैं ना, कि आप बातचीत कर रहे हैं, गुफ्तगू कर रहे हैं, और जब और आ जाएगा तो आप चीज को ऐड कर रहे हैं, मजीद उसमें ऐड करने के लिए, इजाफा करने के लिए आप और का इस्तेमाल करते हैं। तो यहां पर इस आयत मुकद्दसा का पहला लफ्ज और है। इससे पहले क्या हुआ है? 10वीं आयत से 17 आयत तक पढ़े तो फिर आपको पता चलेगा इससे पहले क्या हुआ है। जी सुने जरा, इसी बाब की 10वीं आयत पढ़िए। गर्ज खुदावंद में और उसकी कुदरत के जोर में मजबूत बनो। खुदा के सब हथियार बांध लो। खुदा के सब हथियार बांध लो ताकि तुम इब्लीस के मंसूबों के मुकाबला में, इब्लीस के मंसूबों के, हाँ जी, मुकाबला में कायम रह सको। क्योंकि हमें खून और गोश्त से कुश्ती नहीं करना है, बल्कि हुकूमत वालों और इख्तियार वालों और इस दुनिया की तारीकी के हाकिमों और शरारत की उन रूहानी फौजों से जो आसमानी मकामों में हैं। इस वास्ते तुम खुदा के सब हथियार बांध लो, ताकि बुरे दिन में मुकाबला कर सको और सब कामों को अंजाम देकर कायम रह सको। पर सच्चाई से अपनी कमर कसकर और रास्तबाजी का बख्तर लगाकर और पाँव में सुलह की खुशखबरी की तैयारी के जूते पहनकर और उन सब के साथ ईमान की सिपर लगाकर कायम रहो, जिससे तुम उस शरीर के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको। और नजात का खुद और रूह की तलवार
जो खुदा का कलाम है ले लो। और फिर 18वीं आयत भी पढ़ दें। और हर वक्त और हर वक्त और हर तरह से रूह में दुआ और मिन्नत करते रहो और इसी घर से जागते रहो कि सब मकसदों के वास्ते बिला नागा दुआ किया करो। आमीन। थैंक यू। पौलुस रसूल ने रुल्कुस की तहरीक से इफिसस के ईमानदारों को यह बात सिखाई कि अगर तुम्हारे पास बाकी हथियार हैं, तुम्हें नजात मिली है, नजात का खुद, और तुम्हारे पास रूह की तलवार खुदा का कलाम है, जबरदस्त है ये भी, और तुम रूहानी तौर पर बड़े स्ट्रांग हो, ठीक है। जब सारे इन हथियारों का तज़किरा किया तो फिर लफ्ज और इस्तेमाल करके कहा है कि ये भी हथियार ठीक हैं, सारे जबरदस्त हैं, सब तुम्हारी मदद करेंगे, लेकिन लफ्ज और जो है इसको इस्तेमाल करते हुए पौलुस रसूल ने कहा, क्या कहा? और हर वक्त और हर तरह से रूह में दुआ और मिन्नत करते रहो और इसी गढ़ से जागते रहो कि सब मुकद्दसों के वास्ते बिला नागा दुआ किया करो। पौलुस रसूल ईमानदारों को यह सिखा रहे हैं कि बाकी हथियार भी ठीक हैं। मैं और पर ज्यादा जोर देना चाहता हूं आज, क्योंकि इस पर लोग तवज्जो नहीं दे रहे। थियोलॉजियन कहते हैं मुझे थियोलॉजी आती है, बस ठीक है, काफी है, मैं अपना काम कर रहा हूं, ठीक है। जिनके वसीला से शिफा का काम हो रहा है वो कहते काम हो रहा है, खुदा ने मुझे बड़ा इख्तियार दिया हुआ है, इल्मियत का रूह, और भी बहुत सारी खिदमात और नेमतें जो ऑपरेट हो रही हैं चर्च में। लेकिन चर्च को अंडरस्टैंड करने की जरूरत है कि दुआ का हथियार मोस्ट पावरफुल है, मोस्ट पावरफुल वेपन है आपके पास। और यहां पर आयत के शुरू में पौलुस रसूल ने कहा और हर वक्त और हर तरह शुरू में दुआ और मिन्नत करते रहो। यह अमल जारी रहना चाहिए, करते रहो, फेल जारी इस्तेमाल हुआ है। ये ऐसा नहीं कि मैं पहले दुआ करदा सी हुण नहीं करदा, पहले रोजे रखदा सी हुण नहीं रखदा, वो बड़ी गल है जी, वो बड़े रोजे रखी दे सन, असी भी रखते हुन्ने सा। नहीं नहीं नहीं, ऐसी बातें ना किया करें। ये हाल की बात की गई है, अभी राइट नाउ की बात की गई है कि आप अगर चाहते हैं कि आप तसलसल के साथ और एक फ्लो में, एक जोर में आपकी मिनिस्ट्री में जो उतार चढ़ाव आते हैं, वो क्यों आते हैं? दुआ की कमी से आते हैं। दुआ बढ़ने से आपका स्टेटस भी बढ़ जाता है, दुआ बढ़ने से आपकी खिदमत भी बढ़ जाती है। नेहमिया के बारे में आप जानते हैं, वो मैन ऑफ बर्डन था, बर्डन कैरी करता था। दुआ बोझ के बगैर हो ही नहीं सकती। तुसी 5 मिनट बह के तो वेखो, हाँ जो ख्यालात इधर उधर ना चले गए थे। कई अक्सर कहते जी मैं दुआ च बैठना, मेरे ख्यालात सही नहीं रहते। इसकी क्या वजह है? चूंकि इस वेपन को आपने तरक कर दिया है। आपकी दुआ चंद सेकंड की या चंद मिनट्स की है, बड़ी फॉर्मल है, बड़ी रस्मी है। दुआ बोझ के बगैर नहीं हो सकती। दुआ के लिए दर्द का होना, पेन का होना, दर्द लगना बहुत जरूरी है। सादे लफ्ज़ों च कि दुआ तो बंदा ऐ करे जो मैं कमला होया है, ऐसी दुआ होनी चाहिए, ऐसी दुआ होनी चाहिए। तो आज ये पैगाम है कि पौलुस रसूल ने लफ्ज़ और को जब इस्तेमाल किया तो फिर दुआ की अहमियत को और बढ़ा दिया। बाकी हथियार भी ठीक है, उनका अपना एक मकाम है, उनकी वैल्यूज़ हैं, उनकी अहमियत को हम समझते हैं, लेकिन दुआ की अहमियत को आज समझने की ज़रूरत है। बाकी सब हथियार बहुत ख़ास हैं, मगर और को जब हम अंडरस्टैंड करते हैं तो इससे मुराद ये है कि आप इसके बगैर रूहानी जंग जीत नहीं सकते, क्योंकि ये ईमानदार की ऑक्सीजन भी है। जी, ऑक्सीजन क्या काम करती है? ये तो कोरोना के दिनों च पता चलिया ना भी ये किन्नी की वैल्यू है।
ਜਦੋਂ ਸਿਲੰਡਰ ਡਾਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਮਹਿੰਗੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ, तो फिर किसी ने इस पर तहरीर भी लिखी थी कि डॉक्टर्स ने हज़ारों या लाखों का बिल बना के दे दिया एक हफ्ते में कि जी इन्ना तुहानू साह असीं दिता है। तो उस खुदा ने जिहड़े जदों दे तुसीं दुनिया च आए हो तुहानू मुफ्त साह दिते, उहदा भी कभी शुक्रिया अदा किया है कि नहीं? ये बात समझने की ज़रूरत है कि हम इन चीज़ों को नॉर्मल लेते हैं, फॉर्मेलिटी लेते हैं, लेकिन आपके लिए मेरा मैसेज है कि खुदा कि हुजूर दुआ जो है ये हमारा सांस है। अब वहाँ पर लिखा है हर वक्त। ये थोड़ा सा वर्ड मेरे लिए था कि हर वक्त किवें हो सकती। कई कहते असीं 24 घंटे दुआ करते, लेकिन वो करते नहीं कि वो झूठ बोलते हैं। ये मैं अपने रूहानी तजर्बे पर यह बात कर रहा हूँ, वैसे नहीं मैं कह रहा हूँ, लेकिन मैं अपने रूहानी तजर्बे की बात कर रहा हूँ कि कौन 24 घंटे करता है दुआ? नहीं होती। इससे क्या मुराद है? इंग्लिश वर्ड है ऑलवेज। इसको हम लेंगे बिला नागा के मानी में, यानी हम रूटीन में दुआ करते हैं। ऑलवेज से मुराद यह है कि रूटीन है, ये कभी कभी नहीं होती। हाँ, विदाउट एनी ब्रेक। और पिछले दिनों भी मैंने बताया था कि कई लोग दुआ को तोड़कर या काट कर और काम कर रहे हैं। आप ये क्यों नहीं कहते कि मैं इन कामों को दुआ के बाद करूंगा? आप कहते हैं मैं कम्मा तो बाद दुआ करांगा। ये रवैया है लोगों का। आप कहते हैं मैं काम कर लूं फिर दुआ करूंगा। आप ये क्यों नहीं कहते कि मैं दुआ के बाद काम करूंगा? ये रवैये हैं लोगों के, क्योंकि लोगों ने, चर्च ने, ईमानदारों ने दुआ के हथियार को संजीदा ही नहीं लिया। अब बिला नागा, इससे मुराद 24 घंटे नहीं है। ये शख्सी भी हो सकती, खानदानी और कलीसिया भी हो सकती है। हर तरह से दुआ के बहुत सारे तरीके मैंने दुआ रोज़े की इन मीटिंग्स में बताए हैं। और मैंने आपको जो बेहतरीन, मुझे ज़्यादा मेरे दिल के नज़दीक है, वो घुटनों के बल है, क्योंकि मेरे यीशु ऐसे ही करते थे। हालेलुया। और जब आप घुटनों के बल होते हैं तो आपकी पूरी बॉडी जो है उसमें इन्वॉल्व, आपके पट्टे, आपकी हड्डियां, आपका गोश्त, हर चीज उसमें इन्वॉल्व हो जाती है। यहूदियों के बारे में मैंने बताया था कि यहूदी ज्यादातर खड़े होकर दुआ करते हैं और या बैठकर करते हैं। हाथ उठाकर दुआ करना ये रूहानी जंग भी है, इस पर भी मैंने बात की थी। मैं चाहता हूं अगर हम उस हवाले को भी पढ़ लें तो ज्यादा अच्छा। कई दफा लोग कहते हैं वो एक ही बार बार हाथ उत्ते करान दे ने। खुरूज 17 पुराने अहदनामा में, खुरूज 17 उसकी 8 से 18 आयत तक हम पढ़ेंगे। 17 की 8 से 18 आयत तक। तब अमालेकी आकर रेफदेम में अब बनी इस्राएल से लड़ने लगे जी। और मूसा ने यहोशू से कहा कि हमारी तरफ के कुछ आदमी चुनकर ले जा और अमालेकियों से लड़, और मैं कल खुदा की लाठी अपने हाथ में लिए हुए पहाड़ की चोटी पर खड़ा रहूंगा। सो मूसा के हुक्म के मुताबिक यहोशू अमालेकियों से लड़ने लगा, और मूसा और हारून और हूर पहाड़ की चोटी पर चढ़ गए। बिल्कुल ठीक है जी जी। और जब तक मूसा अपना हाथ उठाए रहता था, जब तक मूसा अपना हाथ उठाए रहता था, बनी इस्राएल गालिब रहते थे। और जब वो हाथ लटका देता था, तब अमालेकी गालिब होते थे। तब अमालेकी यानी खुदा के लोगों के जो मुखालिफिन थे वो गालिब होते थे। और जब मूसा के हाथ भर गए, हाँ जी, चूंकि बुजुर्ग बूढ़े हो चुके थे वो, और जब मूसा के हाथ भर गए तो उन्होंने एक पत्थर लेकर मूसा के नीचे रख दिया जी, और वो उस पर बैठ गया जी। और हारून और हूर एक तरफ से दूसरे उधर से उसके हाथ को संभाले रहे। तब उसके हाथ आफताब के गुरूब होने तक मजबूती से उठे रहे। और यहोशू ने अमालेक और उसके लोगों को तलवार की धार से शिकस्त दी। तब खुदावंद ने मूसा से कहा
اس بات کی یادگیری کے لیے کتاب میں لکھ دے اور یشوع کو سنا دے کہ میں عمالیق کا نام و نشان دنیا سے بالکل مٹا دوں گا۔ اور موسیٰ نے ایک قربان گاہ بنائی اور اس کا نام یہوہ نسی رکھا، اور اس نے کہا خداوند نے قسم کھائی ہے سو خداوند عمالیقیوں سے نسل در نسل جنگ کرتا رہے گا۔ آمین، تھینک یو، بہت شکریہ ایسٹر۔ واو، کچھ سمجھ آئی آپ نے یہ جو آیات سنی ہے؟ سب کو سمجھ آ گئی ہے؟ ایک طرف بنی اسرائیل میدان جنگ میں لڑ رہے تھے اور دوسری طرف مقدس موسیٰ ہاتھ اٹھا کر دعا کر رہے تھے، اور لکھا ہے کہ جب ہاتھ نیچے آ جاتے تھے تو عمالیق جو تھے وہ بنی اسرائیل پر غالب آ جاتے تھے۔ اور پھر کیا کیا؟ موسیٰ کو ایک پتھر دیا گیا، اس پر وہ بیٹھ گئے، اور پھر دو لوگوں نے موسیٰ کے ہاتھوں کو اوپر اٹھائے رکھا تاکہ وہ دعا کے لیے اپنے ہاتھ اٹھائے رکھیں۔ دعا میں ہاتھ اٹھانا کتنا ضروری ہے، دعا کے لیے ہاتھ اٹھنا کتنا ضروری ہے، دعا کا ہتھیار کتنا ضروری ہے۔ یہ جو اسپرچل ویپن ہے، یہ چرچ کے پاس اس کو انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ کتنا اہم ہے۔ چرچ آج اس کو نہیں سمجھ رہا۔ چرچ اور چیزوں کو تجربہ کر رہا ہے مختلف طریقوں سے خادمین۔ ہم اس بات کے قائل ہیں کہ لوگوں کی مدد کی جائے، لیکن بشارتی عبادتوں میں نہیں۔ بشارت بشارت رہے، تجارت نہ بنے۔ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ بشارت تجارت نہ بنے کہ لوگوں کو آٹے کا تھیلا دے کر یا لوگوں کو ایئر کولر یا واشنگ مشین دے کر کہا جائے آپ عبادت میں آئیں۔ میں ذاتی طور پر اس کا قائل نہیں ہوں، کوئی ہے وہ اس کی اپنی مرضی ہو سکتی ہے۔ میں اس بات کا قائل ہوں کہ آپ کے ہاتھ اٹھنے چاہیے، ہلیلویا، آپ کے گھٹنے مضبوط ہونے چاہیے، آپ آنسوؤں کے ساتھ دعا کریں، آپ آنسوؤں کے ساتھ خدا کی حضوری میں گھنٹوں گھنٹے دعا کریں۔ میں نے لاسٹ اپنے سرمن میں کیا بات سکھائی تھی کہ ابراہم لنکن نے کہا کہ اگر مجھے درخت کاٹنے کے لیے 8 گھنٹے ٹائم دیا جائے تو 6 گھنٹے میں اپنا کلہاڑا تیز کرنے میں لگاؤں گا اور 2 گھنٹے میں درخت کاٹ دوں گا۔ ڈاکٹر بلی گراہم جب کروسڈ کرتے تھے، کئی دن ان کی ٹیم کروسڈ گراؤنڈ میں جا کر دعا میں ٹھہرتی تھی، اس لیے ہزاروں لوگ، لاکھوں لوگ یسوع کو قبول کرتے تھے۔ اس بات کو انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے۔ چارلس اسپرجن جو برٹن تھیولوجین تھا، 6,500 پیغامات ہیں ان کے جو آج بھی دنیا بھر میں پڑھائے جاتے ہیں، اور دنیا جانتی ہے کہ وہ ایک عظیم تھیولوجین۔ کچھ نوجوان منسٹر خادم ان کو ملنے آئے اور وہ ان کے بازو پکڑ کے ان کو نیچے اپنی بیسمنٹ میں لے گیا، وہاں پر 100 لوگ تھے دعا کرنے والے۔ اس نے کہا یہ میرا پاور ہاؤس ہے، میرے پیغامات اس لیے بابرکت ہیں کہ میرے پیچھے دعا کرنے والے لوگ ہیں۔ اور میں بھی خادمین کو پیغام دینا چاہتا ہوں آج اس موقع پر۔ میں کوئی بہت بڑا استاد نہیں ہوں، میں بہت بڑا تھیولوجین نہیں ہوں، میں سادہ سا ایک مبشر ہوں خدا کا۔ آج اگر لوگ سوشل میڈیا پر جو لوگ سن رہے ہیں وہ کیوں سن رہے ہیں؟ کیونکہ میرے ساتھ دعا کرنے والے لوگ ہیں۔ آمین۔ دعا کا ہتھیار۔ تو یہاں پر پالوس رسول نے اور لفظ استعمال کر کے دعا کے ہتھیار کی اہمیت کو اجاگر کیا ہے کہ چرچ کو یہ پیغام دیا ہے۔ میں چاہوں گا کہ پھر سے اس کو پڑھ دیا جائے، 10 سے 17 تک بلکہ 18 تک پڑھ دیں تاکہ اور کی ہمیں سمجھ آ جائے جو لفظ اور میں بار بار استعمال کر رہا ہوں یہ میں کیوں کر رہا ہوں۔ جی، غرض خداوند میں اور اس کی قدرت کے زور میں مضبوط بنو، خدا کے سب ہتھیار باندھ لو، خدا کے سب ہتھیار باندھ لو، تاکہ تم
ताकि तुम इब्लीस के मंसूबों के मुकाबला इब्लीस में के मंसूबों के मुकाबला में कायम रह सको, क्योंकि हमें खून और गोश्त से कुश्ती नहीं करना है बल्कि हुकूमत वालों और इख्तियार वालों और इस दुनिया की तारीकी के हाकिमों और शरारत की उन रूहानी फौजों से जो आसमानी मकामों में है। इस वास्ते तुम खुदा के सब हथियार सब हथियार बांध लो ताकि बुरे दिन में मुकाबला कर सको और सब कामों को अंजाम देकर कायम रह सको। पर सच्चाई से एक ये हथियार है, सच्चाई से अपनी कमर कस कर, रेडीनेस यानी ट्रूथफुल, सच्चे लोगों की बात की गई है। सच्चाई से अपनी कमर कस कर और रासबाजी का बख्तर लगाकर और पाँव में सुलह की खुशखबरी की तैयारी के जूते पहनकर और उन सब के साथ ईमान के सिपर लगाकर कायम रहो, जिससे तुम उस शरीर के सब जलते हुए तीरों को बजा सको और नजात का खोद और रूह की तलवार जो खुदा का कलाम है ले लो और हर वक्त। अब वो बात आ गई जो मैं कह रहा हूं आपकी खिदमत में, और हर वक्त और हर तरह से रूह में दुआ और मिन्नत करते रहो और इसी घर से जागते रहो कि सब मुकद्दसों के वास्ते बिला नागा दुआ किया करो। हालेलुया। आज मैं एक खुदा के खादिम को सुन रहा था सुबह 4 बजे। वो कह रहे थे कि हम वैसे लोगों को याद करते हैं, दुआ में याद नहीं करते। आइंदा अगर आपको कहीं मुझे आपकी याद आ रही थी तो आप उनसे ये जरूर कीजिएगा, दुआ में याद आ रही थी या वैसे याद आ रही थी। ये मैं ठीक करना चाह रहा हूं इस चीज को भी, कि आप लोगों को अगर याद करना है ना तो फिर दुआ में याद करें। दुआ में उनकी मदद होगी, दुआ में उनकी सपोर्ट होगी, दुआ में खुदा की फेवर जारी हो जाएगी। दुआ में अगर आप याद रखेंगे तो आप हकीकी मानों में उनसे मोहब्बत करते हैं। हम वैसे लोगों को बहुत याद करते हैं लेकिन हम दुआ में याद नहीं करते। अगर आपकी दुआ बहुत मुख्तसर है, कई लोगों का सवाल है जी मुझसे लंबी दुआ नहीं होती, तो दुआ पहली बात तो यह है कि उसकी मामूरी के बगैर दुआ बेमकसद है, बेमानी है। ये तो बात मतलब बारहा हम सीख चुके हैं। लेकिन उसके साथ साथ दुआ जो है उसमें अगर आप ज़्यादा लोगों को ऐड कर लें, कौमों को ऐड कर लें, शहरों और मुल्कों को ऐड कर लें, आपकी दुआ वसी होती जाएगी। हालेलुया। फिर आप खुद गर्जी की दुआ से भी निकल जाएंगे कि मैनू बरकत दे, मेरी बीवी नू बरकत दे, सानू ही बरकत दे। वो मैंने एक बच्चे की दुआ आपको बताई थी ना कि वो दुआ कर रहा था तो ताए चाचियां ना बनती नहीं सी, असी एवं शरीका बनाया होया। ए सिर्फ पाकिस्तान इन्होंने मुल्कों च ये शरीका, अमरीका यूरोप दुनिया के बाकी मुल्कों च शरीके की कोई शायद ना नहीं है, ये शरीका इत्थे ही है। कहते जी ये शरीका जो फिर साडा, तो वो तंग करता सी चाचा, तो वो हुण बच्चा दुआ कर रहा है खुदावंद हमें बरकत दे, मुझे बरकत दे, मेरी अम्मी को, मेरे अब्बू को बरकत दे, मेरे बहन भाइयों को बरकत दे, मेरे चाचू को बरकत ना देना, इनके साथ हमारी बनती नहीं है। ये किसने सिखाया उसे? माँ प्यो ने दसिया होगा ना क्या शरीका है, यह शरीका इत्थे ही है, दुनिया ते बाकी किते नहीं है। तो दुआ च शरीका ना रखा करो। जब आप लोगों को माफ़ करेंगे आपकी दुआ वसी होती जाएगी, सताने वालों के लिए, दुश्मनों के लिए, कौमों के लिए, कबाइल के लिए, मुल्कों के लिए, पाक फौज के लिए, पाकिस्तान के लिए, सिक्योरिटी इदारों के लिए, आप हॉस्पिटल्स के लिए, आप सेनेट के लिए, आप जो कैबिनेट है, और फिर जो हमारी चैम्बर ऑफ कॉमर्स है और दीगर जो बिजनेस के डिपार्टमेंट है, आप
دعا کرتے جائیں گے, مشنری اداروں کے لیے, خادموں کے لیے دعا کریں گے, ورشپ منسٹریز, ٹی وی منسٹریز کے لیے دعا کریں گے, تو آپ کی دعا وسیع ہوتی جائے گی, اس کا دائرہ وسیع ہوتا جائے گا. اس لیے اپنی دعا کو وسیع کریں, اس میں وسعت آنی چاہیے, اس کا جو حلقہ ہے اسے بڑھائیں. تشریکی والی دعا نہ کریا کرو. ہاں تھینک یو جی بہن کہہ رہی دعا میں شریک کریں لوگوں کو, شریکے والی دعا نہ کرو. ایک اور بات ہے 12ویں آیت میں ابھی خدا کی بندی نے پڑھی ہے, کیونکہ ہمیں خون اور گوشت سے کشتی نہیں کرنا بلکہ حکومت والوں, اختیار والوں. ہمیں خون اور گوشت سے کشتی نہیں کرنا ہے بلکہ حکومت والوں اور اختیار والوں اور اس دنیا کی تاریکی کے حاکموں اور شرارت کی ان روحانی فوجوں سے جو آسمانی مقاموں میں ہیں. بہت شکریہ. یہ جو یہاں پر لفظ ہے نا, بلکہ حکومت والوں, زمینی حکومتاں دی نہیں گل ہو رہی, وہ جو روحانی عالم میں حکومتیں ہیں, کیونکہ وہ تاریکی کا حاکم ہے. ابلیس جو ہے وہ تاریکی کو کنٹرول کرتا ہے. مجھے کل پرسوں کی بات ہے, ہم گئے تھے ادھر جنگ روڈ پہ, ایک بھائی نے سوال کیا جی تاریکی کو کس نے تخلیق کیا ہے, بنایا ہے. بولا جا سوال سی ہوتا. میں نے اسے بتایا کہ تاریکی ایک حالت ہے, تاریکی کا کوئی وجود نہیں ہے. روشنی کا نہ ہونا ایکچولی تاریکی ہے, روشنی ایک طاقت ہے. ہیلیلویا. روشنی ایک طاقت ہے, کیونکہ جب روشنی آتی ہے تاریکی بھاگ جاتی ہے. روشنی کا نہ ہونا تاریکی ہے, تو روشنی کا منبع خدا ہے. تاریکی ایک حالت ہے, ایک کنڈیشن ہے, اور اس کی کوئی وقت, کوئی حیثیت نہیں ہے. اور میں اکثر کہتا ہوں ہمیں تاریکی کے ساتھ لڑنا نہیں ہے, ہم نے تاریکی کو جھڑکنا نہیں ہے, ہم نے تاریکی کو روشنی دکھانی ہے, اور وہ یسوع ہے, کیونکہ وہ آفتاب صداقت ہے. یسوع مسیح آفتاب صداقت ہے, سچائی کا سورج ہے. جب یسوع آتا ہے تو تاریکی بھاگ جاتی ہے. تو اس لیے ہماری جو لڑائی ہے وہ روحانی ہے. ایک طرف بنی اسرائیل لڑ رہے تھے, دوسری طرف موسیٰ دعا کر رہے تھے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو چرچ ہے, جو پاسٹرز ہیں, جو لیڈرز ہیں, جو بشپس ہیں, ان کا کام نہیں ہے کہ وہ جا کر کسی بارڈر پر یا وہاں پر وہ کھڑے ہو کر وہ للکارے لوگوں کو. نہیں, وہ خدا کے حضور چکے. جو فوجی ہیں, جو ہماری آرمی کے جوان ہیں, وہ اپنا کام کریں, اور جو دعا کرنے والے انہیں دعا کرنی چاہیے. سمجھ رہے میری بات؟ تو چرچ لیڈرشپ کے لیے میرا میسج ہے کہ چرچ لیڈرشپ کو موسیٰ کی طرح ہاتھ اٹھانے کی ضرورت ہے, کیونکہ ہماری لڑائی خون اور گوشت. یہ سکھایا ہے انجیل نے, بائبل نے ہمیں, کہ ہم نہ تو جسمانی طور پر لڑتے ہیں, نہ ہمارے ہتھیار جسمانی ہیں, نہ ہم جانیں لیتے ہیں, ہم تو جانیں بچاتے ہیں. تو ہم نے اس بات کو انڈرسٹینڈ کرنا کہ ہماری جنگ خون اور گوشت سے نہیں ہے بلکہ روحانی ہے, اور شرارت کی ان روحانی فوجوں کے ساتھ ہے جو آسمانی روحانی عالم میں ہے. آپ کی دعا کئی دفعہ رک جاتی ہے اور واپس ہی آ جاندی تاڑے کنا جی, کیونکہ اوپر ایک بڑی بہت زیادہ رکاوٹ ہوتی ہے فضا میں. اس پر بھی غور کرنے کی ضرورت ہے کہ کیا آپ کی دعا اوپر جا رہی ہے کہ نہیں. جو اسٹرانگ موکلات ہیں ان کو باندھنا ضروری ہے. چرچز میں ہمیں دعا کرنے کی ضرورت ہے کہ مثال کے طور پر اس ایریے میں جہاں ہم رہتے ہیں یہاں کے موکلات کو باندھنے کی ضرورت ہے. اس پر پہلے بھی میں نے بتایا تھا کہ زور آور کو جب تک نہیں باندھیں گے آپ مقابلہ جیت نہیں سکتے. سو جو تاریکی کی قوتیں ہیں, موکلات ہیں, انہیں باندھنا بہت ضروری ہے. اچھا, جو موکلات فیصل آباد کے ہیں وہ لاہور کے نہیں ہیں, اور جو لاہور کے ہیں وہ ملتان یا سکھر یا کراچی کے نہیں ہیں. کلام خدا میں لکھا ہے کہ فارس کا موکل فرق ہے, ہاں جی, اور بابل کا موکل. فارس کون ہے؟ ایران, موجودہ ایران ہے, اور پھر بابل جو ہے وہ عراق ہے. تو اولڈ ٹیسٹمنٹ کے اندر دانیل نبی کو جب آپ دیکھیں وہ دعا کرتے ہیں, آپ کو پتہ کتنے ہفتے ان کی دعا رکی رہی.
मौकलात आपकी दुआएं भी रोक लेते हैं। तुसी कहते जी मैं तो इन्नी दुआ करना हाले तक सुनी नहीं गई। आपने दुआ तो की है लेकिन रूहानी अंडरस्टैंडिंग के साथ नहीं की। तो जब आप मौकलात को बांधेंगे, आप तारीकी की कुव्वतों को बांधेंगे, आप उनको अथॉरिटी के साथ झिड़केंगे। इस पर मैंने एक पैगाम दिया था कि ये जो अंगूठा है ना, ये खत्म हो जाए, आपके हाथ की ग्रिप खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो रूहानी आलम में हमें शैतान के अंगूठे काटने की जरूरत है। इस पर मैंने कुज़ात की किताब में से एक हवाला भी दिया था कि अगर आप उसका अंगूठा काटेंगे तो उसकी ग्रिप खत्म हो जाएगी। हम क्योंकि रूहानी आलम में चीजों को अंडरस्टैंड ही नहीं करते, दुआ करी जा रहे ना उदी को तरतीब है। हाँ जी, वो एक मुझे कहने लगा जी भाई साहब मैं बड़ी दुआ तुहाडे लिए करदा वां। मैं कहा तू की दुआ करना मेरे लिए? नहीं जी मैं सारे खादमां लई करदा। मैं कहा इवें दी ना करया कर, तू ये तो मैनू दस कि तू मेरे लिए की दुआ कर रहा। ये जिहड़े फोके फायर है ना, बगैर किसी टारगेट तो, बगैर किसी निशान तो, बगैर किसी मकसद तो, एक कभी भी इहदा नतीजा नहीं आता। दुआ जब आप मकसद के साथ, टारगेट के साथ, अंडरस्टैंडिंग के साथ, अकॉर्डिंग टू द वर्ड ऑफ गॉड करेंगे तो फिर दुआ आपकी सुनी जाएगी, वो टारगेट पर जाएगी, निशाना टारगेट पर लगेगा। एवं थोड़ी कि तुसी तो कईयां नूं पूछिए जी सुनाओ की हाल है, भाजी तुहाडी दुआ है। वो भावें गिरजे ते बूहे क्यों ना नंगिया होए, तुहाडी दुआ है। वो दुआ करने वाले नूं क्या करो तुहाडी दुआ है, ते जिहड़ा करदा नहीं ओनूं तुसीं क्यों कहिंदे हो तुहाडी दुआ? ओ जी मैं तुहाडा नौकर, ते जे उन्होंने लभी है तो लभदा ही नहीं नौकर। जदों लोड़ पै जाए ना कि मैनू तेरी लोड़ है तो वह भी हो जाता, नंबर बंद कर लेंदा है। यह भी तो कार्रवाई लोग पाते हैं ना कि नंबर बंद कर लेंदे ने। मैं तुहाडा खादम, मैं तुहाडा नौकर, मैनू भी मेरे भी लाइक को दस्सिओ। यह फर्जी गल्लां ने, तो फर्जी गल्लां ना बेदारी आनी है, तो ना दुआवां आसमान ते पहुंचनियां ने। आओ झुके। और आज जो हमारे लिए की वर्ड था वो और से आगे हमने सीखा, और हर वक्त और हर तरह से रूह में दुआ और मिन्नत करते रहो और सिगट से जागते रहो कि सब मुकद्दसों के वास्ते बिला नागा दुआ किया करो। आए झुके।